हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के सीईटी के पेपर के लिए जिलों को कवर कर रहे थे, तो आज झज्जर जिला है, इसको कवर करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। जो एक एक पॉइंट हैं वो बताएंगे। तो झज्जर जिले का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को। और झज्जर के साथ और कौन सा जिला बना था? फतेहाबाद। तो 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर जिले का गठन हुआ था। झज्जर जिले में झज्जर कौन से मंडल में आता है? रोहतक में। रोहतक में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं 5, उनमें से झज्जर भी है। तो झज्जर कौन से मंडल में आता है? रोहतक में। झज्जर नगर की स्थापना छज्जू नामक जाट द्वारा की गई थी। तो झज्जर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? जो छज्जू नामक जाट है उसने इसकी स्थापना की थी, झज्जर नगर की। तहसील, झज्जर की तहसील कौन कौन सी हैं? झज्जर, बेरी, मातनेल, बादली और बहादुरगढ़। तो तहसीलें कौन कौन सी हैं? झज्जर, बेरी, मातनहेल, बादली और बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सर्रफाबाद। और ये यहाँ का ये बहादुरगढ़ का क्या फेमस है? सैनिटरी उद्योग। झज्जर को शहीदों का शहर भी बोलते हैं। तो झज्जर को क्या और बोलते हैं? शहीदों का शहर। और गांव कौन सा होगा? शहीदों का गांव होगा तिगांव। रेवाड़ी, रेवाड़ी को क्या बोलते हैं? वीर नगरी। फरीदाबाद को तिगांव, फरीदाबाद का जो तिगांव है उसको शहीदों का गांव बोलते हैं। नदी कौन सी बहती है यहाँ पे? साहिबी नदी। बहादुरगढ़ सैनिटरी उद्योग। तो बहादुरगढ़ का क्या फेमस है? सैनिटरी उद्योग। पीडीएम विश्वविद्यालय, प्रभुदयाल मेमोरियल विश्वविद्यालय भी कहाँ है? बहादुरगढ़ के झज्जर में, मतलब बहादुरगढ़ में है। झज्जर का जो बहादुरगढ़ है उसमें। तो पीडीएम विश्वविद्यालय कहाँ है? बहादुरगढ़ में। बख्तावरपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बागवानी, ये भी कहाँ है? बहादुरगढ़। देखो वीर, वैसे बख्तावरपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और बागवानी, और वैसे बहादुरगढ़। तो बख्तावरपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बागवानी कहाँ है? बहादुरगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान व राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान एम्स का है। तो ये कहाँ है? बाढ़सा, झज्जर में। तो कैंसर का जो एम्स है वो कहाँ है? बाढ़सा, झज्जर। आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान, ये भी कहाँ है? झज्जर में। रेडिएशन सुरक्षा दक्षता संस्थान, झज्जर। स्कूल ऑफ एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम स्टडी, तो न्यूक्लियर की स्टडी भी कहाँ करवाई जाती है? खेड़ी, जसोर, झज्जर में। मातनहेल में सैनिक स्कूल, तो मातनहेल में क्या खुलेगा? सैनिक स्कूल। 1857 की क्रांति के नेता कौन कौन से थे झज्जर में? झज्जर में अब्दुल रहमान खां, बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर जंग खां। अब पढ़ेंगे झज्जर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में। तो बाल मुकुंद गुप्त, ये कहाँ से थे? रेवाड़ी, गुड़ियाणी। पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। तो श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1899 में। देखो भाई, एक तो है श्री राम शर्मा और एक है पंडित नेकीराम शर्मा। तो पंडित नेकीराम शर्मा थे भिवानी, केलंगा से। पहले ये जो केलंगा है वो रोहतक में आता था, लेकिन अब केलंगा आता है भिवानी में। तो नेकीराम शर्मा कहाँ से थे? भिवानी से। भिवानी वाले बहुत ज़्यादा नेकी करते हैं, भिवानी में मंदिरों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इससे याद कर लो कि नेकीराम शर्मा कहाँ से हैं? भिवानी से। और श्री राम शर्मा कहाँ से? झज्जर से। इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। तो जन्म कब हुआ था? 1899 में। जन्म कब हुआ था? 1899 में, पंडित श्री राम शर्मा का। कांग्रेस के 5 सत्याग्रहों में भाग लिया था। किसने लिया था? पंडित श्री राम शर्मा ने। इसको इस तरह से याद कर लो भाई, श्री राम का नाम लेके, और ये 5 कांग्रेस के जो 5 सत्याग्रह थे उनमें ये कूद पड़े थे। तो श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1899 में, झज्जर में।
और कांग्रेस के पांचों सत्याग्रहों में भाग लेने वाले भी कौन थे? श्री राम शर्मा। राम का नाम लेके पांचों सत्याग्रहों में कूद पड़े थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा को कहा जाता है और ये 7 वर्षों तक जेल में रहे थे। 1923 में रोहतक से आज़ादी के समर्थन में उर्दू और हिंदी में तिलक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और हरियाणा का इतिहास तथा हरियाणा के नवरत्न का लेखन कार्य किया। तो श्री राम शर्मा ने क्या किया था? आज़ादी के समर्थन में उर्दू और हिंदी में तिलक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और हरियाणा का इतिहास तथा हरियाणा के नवरत्न का लेखन भी किसने किया था? श्री राम शर्मा ने। अब पढ़ेंगे झीलों के बारे में। झज्जर में कौन कौन सी झील हैं? बिंडावास और खप्परवास। तो बिंडावास के बारे में पढ़ेंगे। ये बिंडावास सबसे सुंदर झील है और 250 प्रकार के बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। बिंडावास हरियाणा सरकार ने 1985-86 में मान्यता दी थी। तो बिंडावास को हरियाणा सरकार ने कब मान्यता दी थी? 1985-86 में। और भारत सरकार ने 2009 में मान्यता दी थी। वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था 2009 में। और रामसर साइट में कब शामिल हुआ था बिंडावास? 2021 में इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया था। और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि भी कौन सी है? बिंडावास, जो कहाँ है? झज्जर में। वेटलैंड, सबसे बड़ी हरियाणा की वेटलैंड कौन सी है? बिंडावास। रामसर समझौता कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और इसको बिंडावास को कब शामिल किया गया था इसमें? 2021 में। तो देखो भी, बिंडावास झज्जर में है, सबसे सुंदर झील है, 250 प्रकार के बर्ड्स यहाँ पे हैं। और हरियाणा सरकार ने 1985-86 में इसको मान्यता दी थी और भारत सरकार ने 2009 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया था। और रामसर साइट में पूछे तो कब शामिल हुआ था? 2021 में। और रामसर समझौता 1971 में हुआ था। और सबसे बड़ी आर्द्रभूमि भी कौन सी है? बिंडावास। अब पढ़ेंगे खप्पड़वास। खप्पड़वास या खप्परवास, ये भी कहाँ पे है? झज्जर में। 1987 में पक्षी अभ्यारण्य। 1987 में ये क्या? पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी इसको 1987 में, खप्पड़वास को। और भारत सरकार ने इसको कब मान्यता दी थी? 1991 में। ESZ की फुल फॉर्म क्या होती है? इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर रखा है इसको, खप्पड़वास को। कहाँ पे? ये झज्जर में है। तो 2 झीलें कौन कौन सी हैं? खप्पड़वास और बिंडावास, झज्जर में। वेटलैंड डे 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें, जो भी पॉइंट करवा रखे हैं। वेटलैंड डे कब है? 2 फरवरी को, आर्द्रभूमि दिवस। उद्योग कौन कौन से फेमस हैं झज्जर में? सुराही उद्योग फेमस है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, ये भी कहाँ है? झज्जर में है। और पार्ले जी बिस्कुट लिमिटेड कहाँ है? ये इसकी फैक्ट्री है बहादुरगढ़ में। और 1982 में इसकी स्थापना की थी। जो पार्ले जी के बिस्कुट हैं उनकी फैक्ट्री कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में है। सोमनी टाइल्स, ये भी कहाँ है? झज्जर में। और पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड, झज्जर में ही है ये सारे। अरावली इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना, ये है झज्जर के जाडली में। तो अरावली इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना का है? जाडली, झज्जर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। इसकी क्षमता कितनी है? 1500 किलोवाट। तो इंदिरा गांधी कहाँ है? झज्जर में है। इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना जाडली के झज्जर में, स्थापना 2011 में हुई थी। अक्षमता 1500 किलोवाट है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और इसकी अक्षमता कितनी है? 1320। सबसे बड़ा बस स्टैंड पूछे तो कौन सा है? झज्जर का। हरियाणा में सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर का। और हाईटेक बस स्टैंड, अगर हाईटेक बस स्टैंड पूछे तो है NIT फरीदाबाद का, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो हाईटेक बस स्टैंड कौन सा है? NIT फरीदाबाद। और सबसे बड़ा बस स्टैंड पूछे तो है झज्जर का। फुटवेयर पार्क, ये भी कहाँ पे है? झज्जर में।
झज्जर में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी कौन सा है? झज्जर। देखो भाई 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई थी? झज्जर में 8.90%। मतलब 8 या 9 दे दें तो 9 करना है हमें, और 8 अगर ये पॉइंट में दे तो 8 9 याद कर लो भाई, 8.90%। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है झज्जर। लेकिन अब जो जनगणना होगी ना, उसमें झज्जर का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी। महाभारत काल से प्रचलित धमाल नृत्य चांदनी रात में खुले मैदान में होता है। तो महाभारत काल में प्रचलित धमाल नृत्य चांदनी रात में खुले मैदान में होता है। कहाँ होता है ये? झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन यूँ कहीं आता है भाई, धमाल नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? चांदनी रात में किया जाता है। कौन सा नृत्य? धमाल नृत्य। महाभारत काल में से प्रचलित कौन सा नृत्य है? तो ये भी धमाल नृत्य है। और कहाँ कहाँ किया जाता है? झज्जर और महेंद्रगढ़ में धमाल नृत्य लोकप्रिय है। कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर। कुतानी गांव में 1901 में ठाकुर शालू सिंह के भाई सोजी सिंह ने ठाकुर जी का 50 फीट ऊंचा मंदिर बनवाया था। तो ये याद कर लो बस, कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर कहाँ है? कुतानी गांव झज्जर में। बेरी का रूडमल मंदिर, बेरी झज्जर। यह शिवालय 105 वर्ष पुराना है। तो बेरी का रूडमल मंदिर भी कहाँ है? बेरी झज्जर। डिगल गांव का शिवालय, इसका निर्माण कार्य साहूकार लाला धनीराम ने शुरू करवाया था और ये नागर शैली में है। तो डिगल गांव का शिवालय नागर शैली में है और लाला धनीराम ने इसका कार्य शुरू करवाया था। बाबा गंतीदास मेला छुड़ानी झज्जर में। तो छुड़ानी झज्जर में कौन सा मेला लगता है? बाबा गंतीदास मेला। श्याम जी का मेला दुब्बल धन माजरा झज्जर में। तो श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? दुब्बल धन माजरा में। भीमेश्वरी का मेला बेरी में नवरात्रि के दिनों में। दुल्हंडी का मेला दुलेड़ा झज्जर में। तो भीमेश्वरी का मेला बेरी में लगता है। बाबा बूढ़ा मेला आशोदा झज्जर में। बुआ का तालाब झज्जर में है भाई, ये बुआ का तालाब याद कर लेना कहाँ है? झज्जर में। पुरातत्व संग्रहालय 1959 में। पुरातत्व संग्रहालय भी कहाँ है? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी झज्जर में। और इसके बारे में और पढ़ लेते हैं भी। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय गुरुकुल झज्जर। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में है। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल गोरैया बहादुरगढ़ झज्जर में है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम। तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम भी कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में। और झज्जर कैसी सीट है भाई? SC रिजर्व सीट है। विधानसभा की जो 17 सीटें हैं उनमें से झज्जर भी SC रिजर्व है। विधानसभा में जो SC रिजर्व हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 17। तो 17 में से झज्जर भी SC रिजर्व सीट है। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है। BD शर्मा बेरी झज्जर से थे ये। और उड़ीसा के MP के उड़ीसा और MP में राज्यपाल भी बने ये जो BD शर्मा हैं। और फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा भी कौन थे? पंडित BD शर्मा। मानुषी छिल्लर ये भी बहादुरगढ़ से थी। जगत जाखड़ चंद्रावल फिल्म के जो फेमस कैरेक्टर हैं जगत जाखड़, वो भी कहाँ से थे? झज्जर से। मनु भाकर शूटिंग में। दलवीर सिंह सुहाग ये भी झज्जर से ही हैं। बजरंग पूनिया खुड्डन गांव झज्जर से हैं। उत्तर भारत का भूकंप मापीय केंद्र बहादुरगढ़ में है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला जाजगढ़ में लगता है भाई, जाजगढ़ झज्जर। काजी की मस्जिद दुजाना में है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में है, बेरी झज्जर। बुआ का गुंबद ये भी झज्जर में है। बाबा सिद्ध का मठ दुब्बलधन झज्जर। हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी भी कहाँ थी? झज्जर में। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।